साहब, ये मदाखलत से रोकने वाली बात जो ख्वाजा आसिफ ने की है, इसको तो हुकूमती मौक़िफ़ माना जाएगा। ये बताइएगा, मदाखलत रोकेंगे कैसे? आप क्या करेंगे? क्या है साहब? साहब ने जो कहा है, मेरा ख्याल ओवर ए पीरियड, आज की बात नहीं, डेकेड्स 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 की बात है कि हमेशा जुडिशरी जो अपर जुडिशरी है, उसने हमेशा आइन और कानून के साथ खलवाड़ किया है। चाहे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस हो या उसके बाद आप सीरीज़ ऑफ जजमेंट, जैसे आपको रिफ्लेक्शन होगी कि ये आइन और कानून से बालातर या हट के वो जजमेंट्स हैं। तो मैं समझता हूँ इसी तरह उन्होंने 63A का एक इंटरप्रटेशन की थी जब पंजाब गवर्नमेंट का इलेक्शन था, और उसमें सारे उन्होंने ये काम किया, और फिर पंचायत भी की कि ये 20 इलेक्शन हो जाए तो तब वोट लें। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बड़ी पड़ी हैं हिस्ट्री में। तो खाई साहब का यही मतलब है कि एक अगर आइन बनता है, एक 22 करोड़ अवाम उसमें कोई अमेंड करते हैं या आइन बनाते हैं या कोई लॉ बनाते हैं, तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि उसको इंटरप्रटेशन के नाम पे उसको तरोड़ मरोड़ के अपनी मर्ज़ी की जजमेंट दी जाए। तो अभी भी देखें, एक डोमेन उनका है, उनका डोमेन है कि फैक्ट्स के ऊपर और मेरिट्स के ऊपर इंसाफ के मुताबिक फैसले करें। अच्छा, ये बताएगा कि ये तो ठीक है, आपने कह दिया ना, आपने एक नैरेटिव दे दिया ना सर। सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि आप रोकेंगे कैसे? आपका ये है कि जी हम इनको मदाखलत से रोकेंगे, क्या होगा? क्या, मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने यही जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, ये आपने दिया, इस पर अगर फैसला आपके खिलाफ आ जाता है, क्या करेंगे? फैसला मानने से इनकार कर देंगे हूबहू? वैसे जैसे 14 मई का फैसला था कि जनाब इलेक्शन होने चाहिए, आपने मानने से इनकार कर दिया, आपने कहा हमसे हो नहीं सकता। इस तरह रोकेंगे आप अदलिया के फैसले नहीं मानेंगे? अब यही है ना, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं मेरा अपना ख्याल है कि वो तो खैर पता नहीं मौका कब मिलता है इस पार्लियामेंट को। अगर टू थर्ड मेजॉरिटी आए तो ये जो जुडिशियल एक इंक्रोचमेंट है, जो पार्लियामेंट की डोमेन पे बाद का चढ़ाई कर देते हैं, उस पर एक इनको पावर्स हैं, स्टे की पावर है, या सस्पेंड कर देते हैं कोई चीज़, या सो उसकी इंटरप्रटेशन अदरवाइज कर देते हैं जो उसकी स्पिरिट ही नहीं होती। तो उसके मेरा हमें बिल्कुल उस पर इनको लेजिस्लेट करना चाहिए, आइन में अमेंडमेंट करनी चाहिए। तो मेरा चीज़ें आइन में बहुत सारी खामियां हैं। जिस तरह भी 2 सूबों का असम्बली डिज़ोल्व कर दी, लेकिन इलेक्शन की जो अरेंजमेंट है इस आइन में, जो इस वक्त आइन का दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारे के सारे मुल्क में जनरल इलेक्शन का एक अपना एक है, उसमें 90 डेज वाली भी है, एक दिन की बात भी है, और केयर टेकर्स की बात भी है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर होना चाहिए। ये किसी को पता ही नहीं था कि इस तरह कोई खलवाड़ या इस तरह की कोई साजिश या इस तरह कोई असम्बलियों के साथ कर सकता है, जिस तरह इमरान खान ने इसके पंजाब असम्बली और KP के साथ किया है। तो उसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर क्या होना चाहिए, क्या उसका रेस्ट ऑफ द पीरियड जो बाकी रह गया जब, तो उसका इलेक्शन होना चाहिए या पूरे 5 साल का होना चाहिए? अगर 5 साल के लिए करें तो डेफिनेटली फिर अगले जनरल इलेक्शन जिस तरह इसमें हुआ है, उस पर वो फेयर इलेक्शन की आप बात नहीं कर सकते कि वो फेयर इलेक्शन होंगे, जबकि 2 या 3 सूबाई हुकूमतें 5 साल के लिए बैठी हों। तो ये बड़ी एक आपने बड़ी अच्छी बात की है, एकेडमिक डिस्कशन इस पर हो सकती है। खाई साहब ने बिल्कुल सही इशारा किया, उन कमज़ोरियों की तरफ निशानदेही की है कि एक पार्लियामेंट है, उसका एक अपना जुरिस्डिक्शन है, उसका एक क्या आप लेजिस्लेट करने की एक अख्तियार है। तो उसमें अगर उसमें भी आप चढ़ाई कर दें कि ये नहीं, ये हम इसको ऐसे करते हैं या ये अच्छा, लेकिन सर अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं राणा साहब, कि मिलिट्री कोर्ट वाला मामला है, अदालत में हुकूमत की ख्वाहिश है कि मिलिट्री कोर्ट के तहत उन तमाम लोगों का ट्रायल हो जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। उसके खिलाफ फैसला अगर आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? आप उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे सर? देखिए, ये तो जब वो देंगे तो तब देखेंगे ना, जब वो जजमेंट देंगे। लेकिन अभी तो ये है कि ये 52 का एक एक्ट है, लॉ है, जिसके मुताबिक ये सारी मिलिट्री कोर्ट्स का हो रहा है। कोई नया नहीं कि 9 मई के बाद कोई नया लॉ बना दिया, कोई स्पेशल लॉ बना ले आए। उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह के वहाँ पे ट्रायल होंगे,
और वो ज्यूरिसडिक्शन भी दी हुई है कि ये एरिया है जहाँ पे अगर कोई इस किस्म का काम होगा तो वो मिलिट्री ट्रायल में ही कोर्ट होगा, मिलिट्री कोर्ट्स में ही ट्रायल होगा। तो ये मैं समझता हूँ ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। पहले भी ये होता रहा है कि कुछ सिविलियन ऐसे हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए हैं, क्योंकि वो जो ऑफेंस थे उनके वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायलेबल थे। तो मैं समझता हूँ हैदर साहब ये बड़ी क्लियर चीज़ें हैं। अगर किसी ने खिलवाड़ करना है, अगर किसी ने अपनी उस जो एक उनको दिया हुआ है, जब अख्तियार दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, उसको स्ट्रेच करना है, तो वो स्ट्रेच तो फिर हर कोई कर सकता है, सारे अदारे कर सकता है। फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि फलां अदारा जो है वो इंक्रोचमेंट कर